इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंस ने किस प्रकार अन्य असुरों जैसे संबरासुर, व्योमासुर, वाणासुर, वत्सासुर, कालयवन और देवताओं को हराया। पिछले अध्याय 6 में हमने जाना था कि कंस ने किस प्रकार अपने बल एवं पराक्रम से द्विजवानर, केसी दैत्य, अघासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणाव्रत, वकासुर, पूतना, भौमासुर जैसे असुरों को हराकर या डराकर अपने वश में किया। अब आगे नारद जी ने कहा, राजन, इसके बाद कंस अपने जीते हुए प्रलंब आदि दैत्यों के साथ संबरासुर के नगर गया। वहां उसने संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन संबरासुर ने कंस से युद्ध नहीं किया। इसके बजाय कंस ने सभी बलशाली असुरों से मित्रता कर ली। फिर वह त्रिकुट पर्वत पे सो रहे बलशाली असुर व्योमासुर के पास गया और उसे लात मारकर जगाया। गुस्से में आकर व्योमासुर ने कंस पर जोरदार मुक्के बरसाए, जिससे दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंत में कंस की मार से व्योमासुर कमजोर पड़ गया और उसने कंस की अधीनता स्वीकार कर ली। नारद जी बोलते हैं, उसी समय मैं वहां पहुंचा। कंस ने मुझे प्रणाम कर पूछा, हे देव, मुझे और युद्ध करने की इच्छा है, अब मुझे कहां जाना चाहिए? मैंने उसे बाणासुर के पास जाने को कहा। कंस की युद्ध इच्छा सुनकर बाणासुर बहुत क्रोधित हुआ। उसने जोर से पृथ्वी पर पैर मारा, जिससे उसका पैर घुटने तक जमीन में धंस गया। फिर उसने कंस को चुनौती दी, पहले मेरा पैर निकाल कर दिखाओ। कंस ने ताकत लगाकर उसका पैर उखाड़ दिया, जिससे सारी पृथ्वी और पाताल हिल उठे। तभी भगवान शंकर वहां आए और दोनों को समझाकर युद्ध रोक दिया। शिव जी ने बाणासुर से कहा, इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी कंस को नहीं हरा सकता। परशुराम जी ने इसे वरदान दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी दिया है। इसके बाद कंस पश्चिम दिशा में असुर वत्सासुर से लड़ने गया। वत्सासुर ने बछड़े का रूप लेकर कंस से युद्ध किया, लेकिन कंस ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे पटक दिया और उसके पर्वत पर अधिकार कर लिया। जब कालयवन को कंस के आक्रमण की खबर मिली तो वह गदा लेकर युद्ध के लिए आया। दोनों में भयंकर गदा युद्ध हुआ। उनकी गदाओं की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगी और अंत में कंस ने कालयवन को उठाकर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर कंस ने उसकी सेना का संहार कर दिया। मलेच्छ सैनिक डरकर भाग गए, लेकिन कंस ने भागते हुए सैनिकों पर हमला नहीं किया। इसके बाद कंस ने अमरावती इंद्रलोक पर आक्रमण किया। उसके साथ चाणूर, मुष्टिक, केसी, प्रलंबासुर, अघासुर, संबरासुर, बाणासुर, वत्सासुर जैसे अनेक दैत्य थे। देवराज इंद्र अपनी सेना के साथ युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने कंस पर वज्र फेंका, लेकिन कंस ने अपनी गदा से वज्र को तोड़ दिया। फिर इंद्र ने तलवार से हमला किया, लेकिन कंस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद कंस ने इंद्र पर भारी गदा से प्रहार किया, जिससे इंद्र मूर्छित हो गए। देवताओं ने कंस पर बाणों की वर्षा की, लेकिन बाणासुर ने अपने धनुष से उन्हें घायल कर दिया। इस बीच इंद्र फिर एक बार अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर कंस से लड़ने आए। कंस ने पहले इंद्र को मुक्का मारा, जिससे वे ऐरावत से गिर गए। फिर कंस ने ऐरावत की सूंड पकड़कर उसे पटक दिया और उसके दांत तोड़ दिए। इसके बाद कंस ने अपने वैष्णव धनुष से देवताओं पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे वे भाग खड़े हुए। कुछ ने अपने हथियार डाल दिए तो कुछ ने डरकर प्रार्थना की। अंत में देवताओं की हार हुई और कंस अमरावती से जीतकर अपनी राजधानी मथुरा लौट आया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड में कंस की दिग्विजय नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ।